जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मूल अधिकार का यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में भी हम लोग मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है बातों को समझे, उसी का जो शेष भाग है आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। वैसे एक बार फिर जो है मैं यह रिपीट कर दे रहा हूं कि वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं और मूल अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। और मूल अधिकार को विभिन्न जो है उसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें समता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 व 24 में है। इसी प्रकार जो है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। संस्कृति एवं सभ्यता का वर्णन जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 में है। और अनुच्छेद 31 में हम लोग देखे थे दोस्तों, जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद 31 के तहत जो है संपत्ति का अधिकार का वर्णन था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा उसे मूल अधिकार से हटाकर एक जो है विधिक अधिकार बना दिया जाता है। और जो है अनुच्छेद 31 से निकालकर 300 क में रखा जाता है। और अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसे मूल अधिकारों का मूल अधिकार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग जो है इसके पिछले वीडियो में जो है समता यानी समानता का अधिकार तक हम लोग देख लिए थे, जिसके तहत जो है अनुच्छेद 14 में जो है हम लोग देखे थे विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद का निषेध किया गया था। उसी तरह से दोस्तों हम लोग जो है अनुच्छेद 16 में जो है देखे थे कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई थी। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन था। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो इस तरह से हम लोग जो है समानता का अधिकार जो है पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। अब जो है हम लोग बारी बारी से सभी अनुच्छेदों को क्रमवार देखेंगे। तो अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें एक में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसी जो है अनुच्छेद जो है 19(1) में जो है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन है। और 19(2) में है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(3) में है संगम या संघ बनाने की जो है अधिकार। 4 में है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। और 5 में है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और जो है वहां बसने का अधिकार जो है। और 6 में है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो अनुच्छेद 19 में 6 जो प्रावधान किए गए हैं उसको हम ऐसे यूं समझते हैं। अगर जो है हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर कोई जो है वक्ता होता है तो जो है उसके वाणी में उस तरह की मिठास होती है कि 2, 4, 5, 10 लोग जो है उसके बातों को जो है सुनने लगते हैं। अर्थात जो है वह क्या करता है, 10 आदमी मिल गए, वह जो है सम्मेलन कर लिया। उसके बाद जो है 3 में क्या करता है, वह संगठन भी बना लेता है। यहाँ देखिए संगम या संघ भी बनाने का। जब जो है संगठन बना लेता है तो वह भारत के जो है कहीं भी, भारत में कहीं भी जो है वह घूम सकता है, आबाद संचरण कर सकता है और कहीं भी घूम लेगा। और फिर जो है वह भारत के किसी भी भाग में जो है वह बस सकता है
यानी निवास कर सकता है। अपवाद स्वरूप जो जम्मू कश्मीर था वो भी अब समाप्त हो गया है, अब जो है पूरा भारत जो है एक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ जो है अंत में जो कोई व्यक्ति जो है कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है। तो वहां अगर वह निवास करेगा तो उसके बाद जो है कोई भी वृत्ति यानी कोई भी व्यवसाय को भी वह अपना सकता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 19 में जो ये 6 जो है बातें बताई गई है उसको हम क्रमवार ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हम लोग 19-20 अनुच्छेद 20 में देखेंगे, इसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारा संविधान जो है इसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसमें भी 3 तरह की बातें कही गई है। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी अगर कोई व्यक्ति अगर जो है वर्तमान में कोई अपराध करता है तो अगर जो है इसमें जो वर्तमान में सजा का प्रावधान होगा वही उस पर लागू होगा, उसके पूर्व जो है जो भी कानून होगा उसका जो है यहाँ उस पर जो है प्रभाव नहीं होगा। दोहरी क्षति नहीं, अगर एक कोई व्यक्ति जो है एक अपराध करता है तो एक अपराध के लिए उसे एक बार ही जो है दंडित किया जाएगा, एक बार ही उसे जो है सजा का प्रावधान जो है उस पर लागू है। उसे जो है एक अपराध के लिए 2 बार जो है नहीं सजा का प्रावधान है। स्व अभिशंसन नहीं, यानी इस स्व अभिशंसन से हमारा अभिप्राय यह है दोस्तों कि किसी भी अपराधी को उसे स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग 19-20 जो है अनुच्छेद 20 देखे। अब हम लोग अनुच्छेद जो है 21 देखेंगे। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है, यानी हमें जो है एक मनुष्य होने के नाते हम अपने जो है प्राण एवं अपने जो है गरिमापूर्ण जीवन को हम जी सकते हैं, इसका वर्णन इसमें जो है। इसी अनुच्छेद 21 में है शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा जाता है, जो मूल संविधान में जो है दोस्तों नहीं था। तो इस प्रकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 22 कहता है कि निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा है। अर्थात जो है प्रशासन जो है यानी पुलिस जो है किसी अपराधी को शक के आधार पर भी उसे हिरासत में ले सकती है, यानी उसे अपराध जो है करने से रोकने के लिए यह जो है इस अनुच्छेद में जो है वर्णन है। अनुच्छेद जो है इसके बाद जो है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 व 24 में है। तो अनुच्छेद 23 जो है यह कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, यानी मानव को जो है वस्तु के समान जो है यानी किसी पशु के समान जो है क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। उसे जो है उसके साथ दुर्व्यापार नहीं किया सकता है। जबरदस्ती कोई श्रम जो है उससे नहीं कराया जा सकता है। जो पहले जो है बंधुआ मजदूरी के तौर पर जो है कराया जाता था उसका जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है, यानी किसी व्यक्ति को जो है कोई दूसरा व्यक्ति अपने जो है संरक्षण में रख के उसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता है, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। और अनुच्छेद 24 कहता है दोस्तों कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है, यानी अगर कोई बालक जो है 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसे किसी जो है ऐसे जो है व्यवसाय में या ऐसे स्थान पर उसे नियोजन का जो है प्रतिषेध करता है जो जोखिम भरा हो, जो है उसके स्वास्थ्य के प्रतिकूल जो है प्रभाव डालता हो। जैसे पटाखे में जो है काम करने के लिए बालकों को जो है यहाँ जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। तो यह जो है अनुच्छेद 24 जो है और 14 वर्ष, इस प्रकार जो है हम लोग दोस्तों याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है इसमें बेगार पर प्रतिबंध की बात करता है। अगर कोई जो है व्यक्ति अपने बच्चों से अपने घर पर या जो है अपने कोई जो है दुकान पर छोटा मोटा काम लेता है तो वह इस दायरे में नहीं आता है। यहाँ अब हम लोग देखेंगे दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 25 जो है में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण
और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। यहाँ अंतःकरण से हमारा अभिप्राय है दोस्तों कि हम जो है गॉड में यानी भगवान में हम अपनी आस्था जो है रख सकते हैं। धर्म को जो है किसी भी धर्म को जो है आबाद रूप से बिना डरे बिना किसी के दबाव में हम जो है उसको जो है अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसके आचरण को जो है हम यानी उस धर्म की जो भी जो है रीति रिवाज है उसको हम जो है फॉलो कर सकते हैं और जो है हम चाहे तो उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यही अनुच्छेद 25 जो है हमें कहता है। अनुच्छेद 26 में है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म से जुड़ा हुआ है तो वह अपने धर्म से संबंधित जो है किसी कार्य को जो है वह जो है उसका प्रबंधन कर सकता है। इसका जिक्र अनुच्छेद 26 में किया गया है। और दोस्तों यहाँ मैं एक बार फिर बता दूं कि हमें जो है वनडे परीक्षा के हिसाब से यानी जो है पीटी प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से जो है मुख्य बातें जो है जानना है। हमें जो है प्रकांड जो है विद्वान नहीं बनना है, हमें संविधान विशेषज्ञ नहीं बनना है। और मेंस के भी दृष्टि से हम लोग जो है अगर इस तरह से पढ़े तो हमारा आधा से अधिक जो है लगभग 60-70% जो है हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो है अनुच्छेद 27 में देखें हम कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता जो है इसका वर्णन है। यानी अगर कोई किसी धर्म को जो है अगर जो है धार्मिक आयोजन होता है या उस धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है धन इकट्ठा होता है उस पर जो है टैक्स जो है के बारे में यहाँ जिक्र है कि टैक्स उस पर नहीं लगेगा। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यहाँ जो है चूंकि कोई जो है शिक्षण संस्थान जो अंशतः हो या पूर्णतः हो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है और उसी में जो है यहाँ पे उपस्थित होने की स्वतंत्रता पर की बात कही गई है। आगे अब हम लोग जो है दोस्तों देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। तो अनुच्छेद 29 कहता है दोस्तों कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अर्थात अपनी बोली भाषा संस्कृति को सुरक्षित करने का इसमें बात कहा गया है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति को जो है वह जो है जीवित बनाए रखना चाहता है और उससे संबंधित जो है कोई शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है तो उसे जो है इसमें छूट दिया गया है। अब जो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे केवल अनुच्छेद 32 में जो है जिक्र किया गया है और इसी अनुच्छेद 32 को जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसमें जो है इसे ही मूल अधिकारों का अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन तर्क विहीन और शक्ति विहीन है जब तक कि कोई प्रभावी उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार जो है दोस्तों स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविकता प्रदान करती है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। यह इसी जो है तथ्य को जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि एक अनुच्छेद जिसके बिना, यानी इस अनुच्छेद जो है 32 पर जो है बहुत ज्यादा जोर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है दोस्तों। और जो है कहा गया है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अब जो है दोस्तों इसी अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय और जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके जो है मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए कहती है। अगर किसी व्यक्ति का जो है मूल अधिकार का हनन होता है तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का जो है दरवाजा खटखटा सकता है और उच्च न्यायालय जो है एक रिट के माध्यम से, और रिट जो शब्द है दोस्तों यह जो है ब्रिटेन मूल से लिया गया है। वहां पर जो है रिट का अभिप्राय होता है विशेषाधिकार और वहां के जो है राजा द्वारा रिट जारी किया जाता है जिसे न्याय का झरना कहा जाता है।
तो है दोस्तों उसी रिट से संबंधित जो है बातों को हमारे संविधान में भी अपनाया गया है। और जो है यहाँ न्यायालय जो है 5 तरह की रिट जारी करती है, जिसमें जो है पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है होता है को प्रस्तुत किया जाए। यानी अगर जो है यह बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, इसमें अगर जो है एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या किसी दूसरे जो है संस्था द्वारा अगर उसे हिरासत में लिया जाता है, तो न्यायालय जो है उस व्यक्ति को जो है सशरीर जो है उपस्थित होने को कहती है। अगर जो है हिरासत में लिए जाने का जो है वह जो है प्रशासन भी, पुलिस भी हो सकती है। अगर हिरासत में लिए जाने का कारण जो है अगर जो है संवैधानिक होता है तो उसे जो है न्यायालय बरकरार रखती है, और जो है अगर संवैधानिक नहीं होता है तो उस व्यक्ति को हिरासत से मुक्त किया जाता है। इसमें जो है दूसरा है दोस्तों परमादेश, यानी यह दूसरा जो है प्रकार का रिट है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा अपने जो है निर्णय द्वारा किसी न्यायालय को या किसी प्रशासनिक जो है बॉडी को यह आदेशित किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। यह जो है केवल न्यायालय के लिए ही है। एक इसमें जो है किसी अपर न्यायालय लोअर न्यायालय को, यानी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को, या उच्च न्यायालय जो है जिला न्यायालय को यह जो है आदेशित करती है कि इसमें प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकारों के विरुद्ध ही लाया जाता है। अब जो है दोस्तों हम देखेंगे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसी उत्प्रेषण को जो है दोस्तों पिछले जो है 65वीं यूपीएससी में पूछा गया था। इसके बाद जो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है यानी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा अगर जो है किसी कोई बॉडी जो है अपने जितना अधिकार है उससे अधिक जो है अधिकार का प्रयोग करती है, तो उस संबंध में यह जो है रिट जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। इसके बाद जो है दोस्तों अब हम लोग चूंकि यहाँ हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 तक में जिक्र कर लिए, जानते हैं कि मूल अधिकार का वर्णन है, लेकिन यहाँ हम लोग जो है अनुच्छेद 32 तक ही जो है देखें। अब बारी से अनुच्छेद 33, 34 और 35 को हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 35 में है जो दोस्तों कि सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, यानी अनुच्छेद 33 जो है संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उसके जो है समुचित कार्य करने एवं उनके अनुशासन बनाए रखने से है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग अनुच्छेद 33 के बारे में देखें कि जो है जो भी अर्धसैनिक बल है या जो है पुलिस बल है उनके बीच जो है अनुशासन और उन्हें कार्य करने की क्षमता के बारे में कुछ उनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 33 में है। अब अनुच्छेद 34 को हम लोग देखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 34 जो है मूल अधिकारों पर तो प्रतिबंध जो है लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यहाँ हम लोग देखें कि मार्शल लॉ है मूल अधिकार, यानी मार्शल लॉ कहा जाता है जो है दोस्तों सैनिक जो है कानून, सैनिक जो है शासन, यानी जिस प्रकार जो है हम गुलाम थे उस समय जो है मार्शल लॉ लगता था। अभी भी जो है अनुच्छेद 352 का जब प्रयोग किया जाता है तो वही इसी परिप्रेक्ष्य में जो है होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में जो है कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 35 जो है केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने और जो है के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है, यानी अनुच्छेद 35 के तहत जो है केवल जो है संसद ही कानून बना सकती है और वो भी जो है कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के
परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है मूल अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग क्रमवार जो है सभी अनुच्छेदों के बारे में जाने। और इसमें एक बार फिर से मैं जो है बता दूं दोस्तों कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी कुल मिलाकर जो है ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसे जो है बार बार प्रश्न बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहने की संभावना है। तो दोस्तों इस अनुच्छेदों को जो है आप लोग अपनी जो है समझ को अस्थायी कर लीजिए। और जो है एक बार में ना जो है समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन जो है इसी तरह जो है देखकर सुनकर अपने ज्ञान को अस्थायी बनाइए। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को जो है मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।